जिस घर में मर्द नहीं होता, उस घर की लड़कियों को मर्द बनना पड़ता है। इस लड़की की वजह से तुमने मेरी एंगेजमेंट खत्म करवाई है। तुम्हारी जैसी लड़कियां सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं। मेरी जिंदगी वैसे नहीं है कि जो हासिल करना चाहा वो आराम से मिल गया। ये इतने सारे पैसे? कितना बेइज्जत कराओगी अपने बाप? अब दुकानों पे बैठोगी तुम? हालत देखो अपनी। हर किसी की जिंदगी मुकम्मल नहीं होती, कोई ना कोई कमी। कभी कभी एक नई दोस्ती पुराने रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। स्क्रिप्ट मनाल और परी अब सिर्फ जान पहचान नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। हर दिन हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करने लगी थीं। लेकिन ये दोस्ती किसी और के लिए परेशानी बन चुकी थी। अनाया, जिसने एक दिन दोनों को साथ देख लिया, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तो ये है असली वजह। वो ताने मारते हुए बोली, इस लड़की की वजह से तुमने मेरा और बारी का रिश्ता खत्म करवाया। मनाल चुप रह गई और परी हैरान। लेकिन अनाया रुकी नहीं। ये लड़की सिर्फ टाइम पास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इल्जाम सीधे दिल पर लगा। दोस्ती अब सवालों के घेरे में थी। दूसरी तरफ घर में एक और तूफान उठ चुका था। आलम साहब पहले ही सख्त थे, लेकिन अब उन्होंने अलीजा के काम पर भी पाबंदी लगा दी। अब तुम दुकान चलाओगी, उन्होंने ताने से कहा। अलीजा की आंखों में दर्द था। मैं सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन उसके सपनों को इजाजत नहीं मिली। अब कहानी में दो जंग चल रही थीं, एक दोस्ती और इल्जाम की, और दूसरी सपनों और पाबंदियों की। एंडिंग पंच लाइन, जब लोग आपको समझने के बजाय जज करने लगें, तो हर रिश्ता इम्तिहान बन जाता है। कभी कभी एक नई दोस्ती पुराने रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। स्क्रिप्ट मनाल और परी अब सिर्फ जान पहचान नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। हर दिन हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करने लगी थीं। लेकिन ये दोस्ती किसी और के लिए परेशानी बन चुकी थी। अनाया, जिसने एक दिन दोनों को साथ देख लिया, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तो ये है असली वजह। वो ताने मारते हुए बोली, इस लड़की की वजह से तुमने मेरा और बारी का रिश्ता खत्म करवाया। मनाल चुप रह गई और परी हैरान। लेकिन अनाया रुकी नहीं। ये लड़की सिर्फ टाइम पास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इल्जाम सीधे दिल पर लगा। दोस्ती अब सवालों के घेरे में थी। दूसरी तरफ घर में एक और तूफान उठ चुका था। आलम साहब पहले ही सख्त थे, लेकिन अब उन्होंने अलीजा के काम पर भी पाबंदी लगा दी। अब तुम दुकान चलाओगी, उन्होंने ताने से कहा। अलीजा की आंखों में दर्द था। मैं सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन उसके सपनों को इजाजत नहीं मिली। अब कहानी में दो जंग चल रही थीं, एक दोस्ती और इल्जाम की, और दूसरी सपनों और पाबंदियों की। एंडिंग पंच लाइन, जब लोग आपको समझने के बजाय जज करने लगें, तो हर रिश्ता इम्तिहान बन जाता है। कभी कभी एक नई दोस्ती पुराने रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। स्क्रिप्ट मनाल और परी अब सिर्फ जान पहचान नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। हर दिन हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करने लगी थीं। लेकिन ये दोस्ती किसी और के लिए परेशानी बन चुकी थी। अनाया, जिसने एक दिन दोनों को साथ देख लिया, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तो ये है असली वजह। वो ताने मारते हुए बोली, इस लड़की की वजह से तुमने मेरा और बारी का रिश्ता खत्म करवाया। मनाल चुप रह गई और परी हैरान। लेकिन अनाया रुकी नहीं। ये लड़की सिर्फ टाइम पास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इल्जाम सीधे दिल पर लगा। दोस्ती अब सवालों के घेरे में थी। दूसरी तरफ घर में एक और तूफान उठ चुका था। आलम साहब पहले ही सख्त थे, लेकिन अब उन्होंने अलीजा के काम पर भी पाबंदी लगा दी। अब तुम दुकान चलाओगी, उन्होंने ताने से कहा। अलीजा की आंखों में दर्द था। मैं सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन उसके सपनों को इजाजत नहीं मिली। अब कहानी में दो जंग चल रही थीं, एक दोस्ती और इल्जाम की, और दूसरी सपनों और पाबंदियों की। एंडिंग पंच लाइन, जब लोग आपको समझने के बजाय जज करने लगें, तो हर रिश्ता इम्तिहान बन जाता है। कभी कभी
एक नई दोस्ती पुराने रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। स्क्रिप्ट मनाल और परी अब सिर्फ जान पहचान नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। हर दिन हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करने लगी थीं। लेकिन ये दोस्ती किसी और के लिए परेशानी बन चुकी थी। अनाया, जिसने एक दिन दोनों को साथ देख लिया, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तो ये है असली वजह, वो ताने मारते हुए बोली, इस लड़की की वजह से तुमने मेरा और बारी का रिश्ता खत्म करवाया। मनाल चुप रह गई और परी हैरान, लेकिन अनाया रुकी नहीं। ये लड़की सिर्फ टाइम पास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इल्जाम सीधे दिल पर लगा। दोस्ती अब सवालों के घेरे में थी। दूसरी तरफ घर में एक और तूफान उठ चुका था। आलम साहब पहले ही सख्त थे, लेकिन अब उन्होंने अलीजा के काम पर भी पाबंदी लगा दी। अब तुम दुकान चलाओगी, उन्होंने ताने से कहा। अलीजा की आंखों में दर्द था। मैं सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन उसके सपनों को इजाजत नहीं मिली। अब कहानी में दो जंग चल रही थीं, एक दोस्ती और इल्जाम की, और दूसरी सपनों और पाबंदियों की। एंडिंग पंच लाइन, जब लोग आपको समझने के बजाय जज करने लगें, तो हर रिश्ता इम्तिहान बन जाता है। कभी कभी एक नई दोस्ती पुराने रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। स्क्रिप्ट मनाल और परी अब सिर्फ जान पहचान नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। हर दिन हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करने लगी थीं। लेकिन ये दोस्ती किसी और के लिए परेशानी बन चुकी थी। अनाया, जिसने एक दिन दोनों को साथ देख लिया, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तो ये है असली वजह, वो ताने मारते हुए बोली, इस लड़की की वजह से तुमने मेरा और बारी का रिश्ता खत्म करवाया। मनाल चुप रह गई और परी हैरान, लेकिन अनाया रुकी नहीं। ये लड़की सिर्फ टाइम पास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इल्जाम सीधे दिल पर लगा। दोस्ती अब सवालों के घेरे में थी। दूसरी तरफ घर में एक और तूफान उठ चुका था। आलम साहब पहले ही सख्त थे, लेकिन अब उन्होंने अलीजा के काम पर भी पाबंदी लगा दी। अब तुम दुकान चलाओगी, उन्होंने ताने से कहा। अलीजा की आंखों में दर्द था। मैं सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन उसके सपनों को इजाजत नहीं मिली। अब कहानी में दो जंग चल रही थीं, एक दोस्ती और इल्जाम की, और दूसरी सपनों और पाबंदियों की। एंडिंग पंच लाइन, जब लोग आपको समझने के बजाय जज करने लगें, तो हर रिश्ता इम्तिहान बन जाता है। कभी कभी एक नई दोस्ती पुराने रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। स्क्रिप्ट मनाल और परी अब सिर्फ जान पहचान नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। हर दिन हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करने लगी थीं। लेकिन ये दोस्ती किसी और के लिए परेशानी बन चुकी थी। अनाया, जिसने एक दिन दोनों को साथ देख लिया, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तो ये है असली वजह, वो ताने मारते हुए बोली, इस लड़की की वजह से तुमने मेरा और बारी का रिश्ता खत्म करवाया। मनाल चुप रह गई और परी हैरान, लेकिन अनाया रुकी नहीं। ये लड़की सिर्फ टाइम पास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इल्जाम सीधे दिल पर लगा। दोस्ती अब सवालों के घेरे में थी। दूसरी तरफ घर में एक और तूफान उठ चुका था। आलम साहब पहले ही सख्त थे, लेकिन अब उन्होंने अलीजा के काम पर भी पाबंदी लगा दी। अब तुम दुकान चलाओगी, उन्होंने ताने से कहा। अलीजा की आंखों में दर्द था। मैं सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन उसके सपनों को इजाजत नहीं मिली। अब कहानी में दो जंग चल रही थीं, एक दोस्ती और इल्जाम की, और दूसरी सपनों और पाबंदियों की। एंडिंग पंच लाइन, जब लोग आपको समझने के बजाय जज करने लगें, तो हर रिश्ता इम्तिहान बन जाता है। कभी कभी एक नई दोस्ती पुराने रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। स्क्रिप्ट मनाल और परी अब सिर्फ जान पहचान नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। हर दिन हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करने लगी थीं। लेकिन ये दोस्ती किसी और के लिए परेशानी बन चुकी थी। अनाया, जिसने एक दिन दोनों को साथ देख लिया, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तो ये है असली वजह, वो ताने मारते हुए बोली, इस लड़की की वजह से
तुमने मेरा और बारी का रिश्ता खत्म करवाया। मनाल चुप रह गई और परी हैरान, लेकिन अनाया रुकी नहीं। ये लड़की सिर्फ टाइम पास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इल्जाम सीधे दिल पर लगा। दोस्ती अब सवालों के घेरे में थी। दूसरी तरफ घर में एक और तूफान उठ चुका था। आलम साहब पहले ही सख्त थे, लेकिन अब उन्होंने अलीजा के काम पर भी पाबंदी लगा दी। अब तुम दुकान चलाओगी, उन्होंने ताने से कहा। अलीजा की आंखों में दर्द था। मैं सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन उसके सपनों को इजाजत नहीं मिली। अब कहानी में दो जंग चल रही थीं, एक दोस्ती और इल्जाम की, और दूसरी सपनों और पाबंदियों की। एंडिंग पंच लाइन: जब लोग आपको समझने के बजाय जज करने लगें, तो हर रिश्ता इम्तिहान बन जाता है। कभी कभी एक नई दोस्ती पुराने रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। स्क्रिप्ट मनाल और परी अब सिर्फ जान पहचान नहीं, बल्कि बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। हर दिन हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करने लगी थीं। लेकिन ये दोस्ती किसी और के लिए परेशानी बन चुकी थी। अनाया, जिसने एक दिन दोनों को साथ देख लिया, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तो ये है असली वजह, वो ताने मारते हुए बोली, इस लड़की की वजह से तुमने मेरा और बारी का रिश्ता खत्म करवाया। मनाल चुप रह गई और परी हैरान, लेकिन अनाया रुकी नहीं। ये लड़की सिर्फ टाइम पास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इल्जाम सीधे दिल पर लगा। दोस्ती अब सवालों के घेरे में थी। दूसरी तरफ घर में एक और तूफान उठ चुका था। आलम साहब पहले ही सख्त थे, लेकिन अब उन्होंने अलीजा के काम पर भी पाबंदी लगा दी। अब तुम दुकान चलाओगी, उन्होंने ताने से कहा। अलीजा की आंखों में दर्द था। मैं सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन उसके सपनों को इजाजत नहीं मिली। अब कहानी में दो जंग चल रही थीं, एक दोस्ती और इल्जाम की, और दूसरी सपनों और पाबंदियों की। एंडिंग पंच लाइन: जब लोग आपको समझने के बजाय जज करने लगें, तो हर रिश्ता इम्तिहान बन जाता है।